अमीना का इंटरव्यू था। वह बहुत खुश थी। उसका नाम बुलाए जाने पर वह अंदर गई। कुछ सवाल पूछे गए। उसने सभी उत्तर संतोषजनक दिए। तभी अचानक एक परीक्षक ने पूछा, क्या आप किसी रिलेशन में हो? बड़ा अजीब सा प्रश्न था। अमीना को उत्तर देना ही था। उसने कहा, जी नहीं, पर मुझसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे पिताजी इसका उत्तर दे सकते हैं। आज्ञा हो तो उन्हें फ़ोन करूं? तभी परीक्षक आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से वयस्क परीक्षक जो थे वो बोल उठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ़ोन करो। फ़ोन स्पीकर पे रखकर अमीना ने अपने पिता को फ़ोन किया। अमीना ने पूछा, अब्बा, मैंने जीवन में कितने रिलेशन बनाए हैं? यहाँ प्रश्न पूछा गया है। अमीना के पिता बोले, एक भी नहीं। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी एक परीक्षक ने फ़ोन लिया और पूछा, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि आपकी बेटी ने कोई रिलेशन ही नहीं बनाया? उसके पिता ने कहा, मुझे याद है जब मेरी बेटी क्लास 8 में थी, एक दिन स्कूल से लौटकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी, अब्बा, मुझे आज रज़ाक नाम का एक लड़के ने चॉकलेट फूल दिया और कहा मुझे पसंद करता है। हम घूमने भी गए। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे मैं आपको ये बातें ना बताऊं, आप बहुत नाराज़ होंगे। मैंने कहा, मेरे अब्बा ऐसे नहीं हैं। मैंने ठीक किया ना अब्बा? मैंने कहा हाँ, और उसे स्नेह से सहलाया। तभी एक हाथ में मैंने लाठी ली और उसके हाथ में लाठी पकड़ा दिया। कहा, चलो आम तोड़ते हैं। अमीना ने कहा, नहीं नहीं अब्बा, आम अभी कच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, ज़्यादातर मुकुल ही है। अभी तोड़ोगे तो सब मुकुल टूट जाएंगे, सभी आम खराब हो जाएंगे, इन्हें पकने दीजिए। तभी मैं बोल पड़ा, इसी तरह तुम भी अभी मुकुल की तरह हो, बहुत छोटी हो। अगर मैं कहूँ अभी ये प्रेम रिलेशन करना उचित नहीं है, कारण तुम अभी छोटी हो, क्या तुम इस बात को मानोगी? जिस तरह यह आम अभी नहीं खाया जा सकता, अगर खाया भी तो स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। इसी तरह अभी किसी के साथ तुम्हारा संबंध बनाना तुम्हारे भविष्य के लिए हानिकारक है। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। उसी दिन से मेरी अमीना मेरी ही कहने पर अपने जीवन पथ पर अग्रसर होने लगी। एक और घटना मुझे याद आता है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। जब वह 9th क्लास में पढ़ रही थी, एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे आधुनिक ड्रेस चाहिए। सभी फ्रेंड उसके वैसे ही पहनते हैं। मैं उसके लिए जैसा उसने कहा था उसी तरह का एक ड्रेस खरीद लाया। पहनकर बहुत खुश थी। उस दिन शाम को मैंने अपनी खिड़की का पर्दा निकाल दिया। यह खिड़की सड़क की तरफ खुला करती थी। अमीना ने जब देखा तो पूछा, अब्बा, आपने यह क्या किया? खिड़की रोड साइड में है, आने जाने वाले अंदर देखेंगे और धूल भी आएगी, मोहल्ले के लड़के अंदर झांकते हुए जाएंगे। यह कहकर उसने फिर से पर्दा लगा दिया। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मारे, यही बात मैं तुझे कहूँ तो इस तरह का ड्रेस पहनोगी तो बाहर के लड़के तुम्हें देखेंगे, अनुचित शब्द कहेंगे, तुम पर धूल लग जाएगी। इस तरह के अश्लील पोशाक पहनना उचित नहीं है। गंदी दृष्टि तो तुम्हें
स्वयं को भी बुरा लगेगा अगर कोई इस तरह देखेगा। धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य खराब होने लगेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा कर मैंने अपने अमीना की गलतियों को सुधार दिया है। आज मेरी अमीना उच्च शिक्षित है, मैं गर्व से चल सकता हूँ। असल में सर, हम माता पिताओं को अपने संतान के साथ व्यवहार बेस्ट फ्रेंड जैसा होना चाहिए। जीवन जटिल नहीं है। कच्ची उम्र के बच्चे ये गलती कर ही लेते हैं। अगर हमारे पास उनकी बातें सुनने का समय ना हो तो यह गलती बहुत जल्दी बच्चे कर लेते हैं। हमें उनकी बातें सुनना चाहिए। मेरी बेटी क्यों गलत रास्ते पे नहीं गई जानते हैं सर? कारण मैं उसका पिता ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। यह सुनकर परीक्षक निशब्द हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगा। शायद वह अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे।